फॉल इन लव विद हिम एपिसोड 14 की शुरुआत होती है। लिंगर शौकी से पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए? शौकी कहता है, मुझे सोचने दो। तभी वहाँ बे जाकर बताता है, मैंने शौकी की मॉम को कॉल कर दी है, वह यहाँ खुद आएंगी। शायद वह बहुत अधिक दबाव में है, इसलिए वह यहाँ आ गया। लिंगर पूछती है, अचानक उसके यहाँ आ जाना ठीक है? यांगमिंग शौकी से कहता है, तुम अभी भी कॉमिक्स पढ़ रहे हो? अब जब तुम यहाँ हो, चलो कुछ इंटरेस्टिंग खेलते हैं। वह लोग बाहर आते हैं। यांगमिंग और शौकी बास्केटबॉल खेलते हैं तो लिंगर यांगमिंग से पूछती है, क्या तुम अक्सर बास्केटबॉल खेलते हो? यांगमिंग बोलता है, ये इस बात पर डिपेंड है कि मैं किसके साथ खेलता हूँ। अक्सर बेज के साथ खेलता हूँ, लेकिन किंजन के साथ शायद कभी। बेज उन्हें बास्केटबॉल खेलकर दिखाता है तो लिंगर को वह देखकर अपने चाइल्ड मेमोरी याद आती है। वह जो लिंगर के साथ चाइल्ड ब्रदर रहता था, वह भी बेज की ही तरह बास्केटबॉल खेलता था। लिंगर ये सोचकर बेज से पूछती है, जब आपने बास्केट शॉट किया तो आप वह लिटिल ब्रदर की तरह ही थे जिसे मैं अनाथालय में मिली थी, जो वह भी बास्केटबॉल खेलने में अच्छा था। यांगमिंग मजाक करता है, तुम्हारा लिटिल बॉयफ्रेंड? लिंगर कहती है, नहीं, उन्होंने अनाथालय को बहुत जल्दी छोड़ दिया और उन्हें अडॉप्ट कर लिया गया। तब से हमने कांटेक्ट खो दिया है। हालांकि मैंने उन्हीं की वजह से मेडिकल फैसिलिटी को चुना। यांगमिंग बोलता है, मैंने सोचा कि तुमने पब्लिक को ठीक करने के लिए मेडिकल का अध्ययन किया है, लेकिन तुमने उस लिटिल ब्रदर के लिए ऐसा किया। वे खेल कर अंदर जाते हैं तो यांगमिंग का टाइम वॉच रिंग करती है तो वह कहता है, मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ। शौकी लिंगर से पूछता है, सिस्टर लिंगर, ब्रदर यांगमिंग किस तरह का मिशन पर हैं? तो पेज कहता है, तुम एक बच्चे हो, ज़्यादा मत पूछो, तुम कब वापस जाओगे? शौकी कहता है, यहाँ बहुत फन है, मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं कॉमिक्स पढ़ने जा रहा हूँ। बेज लिंगर से बोलता है, मैं राउंड के लिए हॉस्पिटल वापस जा रहा हूँ। वह चला जाता है तो लिंगर अपने मन में बोलती है, वे एक जैसे हैं, काफ़ी सिमिलर। फिर नेक्स्ट डे किंजन कहीं जा रहा होता है तो लिंगर उससे पूछती है, क्या तुम मुझे बस स्टॉप पर ले जा सकते हो? ये तुम्हारे रास्ते पर ही है। किंजन मना करता है। लिंगर बोलती है, कितने अजीब हो, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम मुझे डिसलाइक करते हो? किंजन नो करता है। तभी बेज आता है और लिंगर को कहता है, अगर तुम बहस करती हो तो तुम रैली में लेट हो जाओगी, कार में बैठो। लिंगर बेज को थैंक्स प्रोफेसर कहती है और जाने लगती है तो किंजन उसे जाने से रोकता है। लिंगर बोलती है, तुम मुझे राइड देने से मना कर रहे हो और मुझे बेज की कार में क्यों नहीं जाने देते? तुम बहुत अजीब हो। बेज बोलता है, यह मैं देखूंगा कि मेरे स्टूडेंट देर से होने के बजाय क्लास में अटेंड करें। लिंगर चली जाती है। किंजन गुस्से में बोलता है, कॉलेज के प्रोफेसर ने ड्राइवर बनकर सेवा करने के लिए परेशानी क्यों ली? किंजन जा रहा होता है तो उसी रास्ते में सिकोंग भी जा रहा होता है। किंजन उसे देखकर हैरान होता है। फिर परेशान होकर सिकोंग की वही बात सोचता है जब उसने लिंगर के बारे में अपनी फीलिंग्स बताई थी। सिकोंग विला पहुंचता है। यांगमिंग सिकोंग को कहता है, ऑल फिनिश्ड, कोई नहीं बचा। वह उससे टाइम देकर जाने लगता है तो सिकोंग उसे रोकता है। वह उसे एक और काम देता है तो यांगमिंग कहता है, मैंने सोचा था कि मैं कुछ दिनों के लिए फ्री हो जाऊंगा। सिकोंग उससे पूछता है, इसके अलावा इस घर में कितने रूम हैं? यांगमिंग बोलता है, ये किंजन का घर है, मैं क्लियर नहीं हूँ। पूरी रात ताश करने के बाद मैं थक गया हूँ, मुझे वापस जाकर आराम करना है। वह वहाँ से अपने रूम में आता है और अपने आप से कहता है, यांगमिंग अपने आप को डराओ मत। सिकोंग इसे नोटिस नहीं करे। उसे लगता है कि सिकोंग कहीं शौकी को ना देख ले। शौकी कुछ बोलने जा रहा होता है तो यांगमिंग उसके मुंह पर अपना हाथ रख लेता है। सिकोंग वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है। लिंगर और बेज कॉलेज पहुँचते हैं। बेज लिंगर से पूछता है, कल रात तुमने कहा था कि लिटिल ब्रदर को अडॉप्ट किया गया था, तुम्हें क्यों नहीं गोद लिया गया? लिंगर कहती है, अनयूजली पेरेंट्स लड़कों को ही गोद लेना चाहते हैं। बेज बोलता है, मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि पेरेंट्स 10th मंथ की प्रेगनेंसी के बाद अपने बच्चों को क्यों छोड़ देते हैं। लिंगर ये सुनकर कहती है, लगता है मेरे लिटिल ब्रदर ने भी ऐसा कहा है। पास्ट का दिखाते हैं। चाइल्ड लिंगर लिटिल ब्रदर से पूछती है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? वह बताता है, मेरी माँ को मेरी डिलीवरी के बाद बीमारी हो गई थी, इलाज के लिए पैसे की कमी थी, इसलिए मेरे डैड ने मुझे छोड़ने का फैसला किया। पेज बोलता है,
अपने बच्चे को इतनी आसानी से छोड़ दिया। वह डैड इतने क्रूर हैं। लिंगर बताती है लिटिल ब्रदर को हड्डी की बीमारी थी। वह लॉन्ग टाइम तक जीवित नहीं रह सकता था, इसलिए उसका निवास पंजीकरण नहीं था। लेकिन उसका एक भाई उससे कई साल बड़ा था जो काफ़ी स्वस्थ था। शायद इसकी वजह से उनके पिता ने उन्हें अनाथालय के डायरेक्टर को दे दिया था। पेज कहता है डायरेक्टर बहुत दयालु हैं, लेकिन कहता है वास्तव में उनके जैसे कई अनाथालय विस्थापित हो सकते हैं। बेज पूछता है तुमने बाद में अपने भाई से संपर्क क्यों नहीं किया? लिंगर बताती है अडॉप्टेड बच्चे आमतौर पर हमसे फिर से कांटेक्ट नहीं करते। बेज बोलता है लेकिन मुझे लगता है कि तुम लिटिल ब्रदर के करीब हो। क्या तुमने उसे खोजने की कोशिश नहीं की? लिंगर बताती है उसके फास्टर पेरेंट्स ने उसे एक न्यू नेम दिया जो मैं नहीं जानती। इनफैक्ट लास्ट ईयर लिटिल ब्रदर की मॉम डायरेक्टर से मिलने आई थी। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल की लिफ्ट में एक्सीडेंट हो गया। बेज पूछता है तुम्हारा मतलब है कि उनकी डेथ हो गई? लिंगर हाँ करती है और कहती है मुझे तो यह भी नहीं पता है कि वह बड़ा होकर कैसा दिखता था। बेज बोलता है अब जब उनकी डेथ हो गई है तो तुमको यह कैसे पता चलेगा कि वे कैसे दिखाई देते हैं? लिंगर कहती है हाँ आप ठीक कह रहे हैं। फिर वह अपनी क्लास में चली जाती है। सीन चेंज होता है। किंजन बॉस को आराम करने को कहता है मैं ये काम कर लूँगा। बॉस बोलते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे एक्सरसाइज करने दो। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें वह गर्ल पसंद है जो हाल में ही यहाँ अक्सर आती है? वे लिंगर की बात पूछते हैं। किंजन कहता है आप अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? बॉस कहते हैं इसे डिनाई मत करो। किंजन कहता है ऑल राइट मैं आपको बताता हूँ, भले ही मैं आपको अभी बताऊँ पर आप इसे बाद में भूल ही जाएंगे। ठीक है मुझे जियांग लिंगर पसंद है। बॉस पूछते हैं क्या वो जानती है कि तुम उसे पसंद करते हो? किंजन मना करता है तो बॉस पूछते हैं क्या तुमने उसे नहीं बताया? किंजन सिर झुकाकर मना करता है। बॉस उसे इडियट बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है। लिंगर एक्सोबा के पास काम करने आती है। तभी वहां बाहर सिकोंग खड़ा होता है। एक्सोबा सिकोंग को देखकर उसे मिस्टर मिकड्रीमी बोलती है। लिंगर एक्सोबा को बोलती है जल्दी काम करो या हमें ओवरटाइम काम करना होगा। रात हो जाती है। किंजन लिंगर का डोर नॉक करता है पर लिंगर वापस नहीं आई होती तो किंजन चिंता करता है। तभी लिंगर आ जाती है। वहां पर किंजन को खड़ा देखकर पूछती है तुम यहाँ मेरे कमरे के सामने क्यों खड़े हो? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? किंजन पूछता है तुम इतनी देर से क्यों आ रही हो? क्या तुमको यह पता है कि टाइम क्या हुआ है? लिंगर बोलती है मुझे रैली में पता होता कि घर पर किसी को मेरे देर से आने की चिंता होती है तो मैं जल्दी आती। किंजन को वह बताती है मैं देर से वापस आई क्योंकि मैंने कैफ़े में स्टॉक दिया था। किंजन कहता है कैफ़े में स्टॉक नहीं था, मुझे यह क्यों नहीं पता? लिंगर बोलती है तुम एक केयरलेस बॉस हो, मुझसे इतना क्यों पूछते हो? तभी वहाँ यांगमिंग आकर बोलता है लिंगर तुम्हारी नहीं है, इतना क्यों पूछते हो? किंजन वहाँ से चला जाता है। यांगमिंग जब फ्रिज खोलता है तो उसमें कुछ नहीं होता। वह लिंगर को आवाज़ देता है, फिर पूछता है कोई क्यों नहीं फ्रिज को भरता? लिंगर कहती है तुम्हारी टर्न थी सप्लीमेंट्स को खरीदने की। यांगमिंग को याद आता है तो वह लिंगर को कहता है क्या तुम मेरे लिए कुछ खरीद कर ला सकती हो? लिंगर कहती है अभी बहुत देर हो चुकी है। यांगमिंग बोलता है डोंट वरी, तुम कल सुबह इसे भर देना। लिंगर अपने हाथ से पैसों का इशारा करते हुए बोलती है यह मेरे मूड पर डिपेंड है। यांगमिंग लिंगर को काफ़ी सारे पैसे देता है, जो चाहो खरीद लो और बचे हुए पैसे सब तुम्हारे हैं। लिंगर खुश होकर पैसों को गिनती है। सीन चेंज होता है। यांगमिंग शौकी से पूछता है तुम्हारे डैड कैसे हैं? तो वह बताता है वे अपने काम में बिजी रहते हैं, उनके पास घरेलू मामलों पर ध्यान देने का समय भी नहीं है। लिंगर कहती है तुम कभी हमारे साथ खेलने आ जाया करो। शौकी बोलता है मुझे फिर से अपनी मॉम से पूछना होगा, इसलिए क्योंकि मैं इस बार और गेम खेलना चाहता हूँ। लिंगर शौकी से पूछती है तुमको डॉक्टर बेज के बारे में कैसे पता चला? मुझे याद है कि वे तुम्हारे इंचार्ज डॉक्टर नहीं हैं। तभी वहाँ किंजन आता है और लिंगर से पूछता है तुम बेज को लेकर इतनी चिंतित क्यों हो? लिंगर किंजन को बोलती है मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम इस तरह की सरकास्टिक टोन में कब तक रहना चाहते हो। किंजन गुस्से में बोलता है सरकास्टिक टोन मेरी
लिंगर बोलती है, हाँ तुम ऐसी टोन रखोगे? देखो मिस्टर टाइम यांगमिंग ऐसी टोन नहीं रखता। क्या तुम अग्री नहीं हो? किंजन कहता है, क्या तुमको नहीं लगता कि अब तुम्हारा मेरे प्रति बहुत अच्छा एटीट्यूड नहीं है? लिंगर बोलती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खराब एटीट्यूड है, बिना किसी कारण के। वे दोनों बहस करते हैं। फिर किंजन चुप हो जाता है और बोलता है, मुझे भूख लगी है। वह वहाँ से चला जाता है। शाओकी यांगमिंग से पूछता है, क्या वे लव करते हैं? यांगमिंग बोलता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, पर ये सीक्रेट हमारे बीच रहेगा। फिर वे दोनों अपनी गेम खेलने लगते हैं। किंजन अपने लिए फ्रेंच फ्राई निकालकर माइक्रो ओवन में रखता है। फिर वह एक जगह खड़ा हो जाता है। लिंगर आती है तो किंजन वहाँ से हटने लगता है, पर लिंगर फिर से किंजन के मुंह के सामने खड़ी हो जाती है। वह पूछती है, अभी क्या हुआ था? क्या मैंने कुछ गलत किया है? किंजन नो करता है। लिंगर बोलती है, तुमने बहुत परेशान किया। किंजन कहता है, ये कोई केस नहीं है। लिंगर पूछती है, क्या तुम मुझे डिसलाइक करते हो? किंजन कहता है, बिल्कुल नहीं। लिंगर कहती है, तुम पूरे दिन मुझ पर गुस्सा रहे। किंजन पूछता है, मुझसे झगड़ा करना चाहती हो? लिंगर कहती है, नहीं, मैं सिर्फ यह क्लियर करना चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे अगेंस्ट क्यों होते हो। तभी किंजन के फ्रेंच फ्राई बन जाते हैं। वह उसे निकालता है तो उसके हाथ जल जाते हैं। लिंगर जल्दी से किंजन के हाथ पर पानी डालती है। किंजन ये देखकर स्माइल करता है। लिंगर उसे दवाई लगाने को बताती है। किंजन लिंगर को थैंक यू बोलता है। फिर लिंगर किंजन से पूछती है, मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है। शाओकी जैसे बीमार बच्चे के लिए हम उसे कब वापस भेजेंगे? क्या उसकी हेल्थ और बॉडी इफेक्ट नहीं होगी? किंजन बताता है, बेसिकली जो लोग घर से भागते हैं उन्हें असंतोष होना चाहिए। वे अपने ओरिजिनल लाइफ से भाग जाते हैं, इसलिए वे कहीं और चले जाते हैं जहां विकास करना है। अगर वे घर नहीं जाने की जिद करते हैं तो उनके पेरेंट्स को सफ़र करना होगा। फिर लिंगर अपने रूम में आकर पढ़ने बैठती है, पर उसे किंजन की बात याद आती है। वे बोलती है, मुझे कोई रास्ता निकालना पड़ सकता है। नेक्स्ट डे होता है। लिंगर शाओकी के लिए लॉलीपॉप लाती है। शाओकी को वह देखकर मुंह में पानी आ जाता है, पर शाओकी लिंगर से कहता है, सिस्टर लिंगर, मैं आपके साथ फेयर रहूँगा। मेरी मॉम ने मुझे पैदा नहीं किया है, पर मॉम को होप है कि मैं एक्सलेंट हो सकता हूँ। मैं उम्मीद भी करता हूँ। मैं रैली में कड़ी मेहनत करता हूँ। वह रोते हुए स्वर में बोलता है। लिंगर उसे गले लगा लेती है। रात हो जाती है। बेज लिंगर से बोलता है, लिंगर सिकोंग अपने अस्तित्व को जानेगा तो शाओकी को नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए शाओकी को इस दौरान तुम्हारे साथ रहना होगा। लिंगर बोलती है, मैं जानती हूँ, मैं शाओकी को पहले वापस जाने के लिए मनाऊंगी। बेज कहता है, सार्वजनिक और व्यक्तिगत चिंताओं को देखते हुए होप तुम्हें ये लेसन याद रहे। लिंगर बोलती है, हाँ मैं इसे याद रखूंगी। बेज दोनों को गुड इवनिंग बोलकर चला जाता है। मॉर्निंग होती है तो लिंगर का फोन बज रहा होता है। वह उसे बंद करके दूसरी तरफ घूमती है, पर वहाँ शाओकी नहीं होता। वह उठकर उसे कबर्ड में ढूंढती है, वह वहाँ पर भी नहीं होता। वह अपने सिर पर एक पेपर लगा देखती है जिसमें लिखा होता है, मैं ब्रदर यांगमिंग के रूम में जा रहा हूँ। लिंगर यह पढ़ते ही भागती है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सिकोंग ऊपर जा रहा होता है। वह यांगमिंग के रूम में जा रहा होता है जहाँ शाओकी होता है। लिंगर पीछे से आकर उसका जोर से नाम लेकर रोकती है। यांगमिंग ये सुनकर शाओकी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। सिकोंग पूछता है, क्या हुआ? लिंगर कहती है, क्या आप यांगमिंग को ढूंढ रहे हैं? सिकोंग कहता है, यस, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि नाश्ता कहाँ करना है। लिंगर बोलती है, मैं जानती हूँ वो कहाँ है, मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। सिकोंग कहता है, एक सेकंड रुको, क्या तुम इन कपड़ों में बाहर जा रही हो? लिंगर सोचकर बोलती है, मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ और आप मुझे बाहर मिले, मुझे वहाँ ड्राइव करे, मैं आज ड्यूटी पर हूँ। हमारे कैफ़े का नाश्ता काफ़ी स्वादिष्ट है और ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी। सिकोंग मान जाता है। इसी सीन पर यह 14 एपिसोड एंड होता है।